भिंड जिले के सुप्रसिद्ध बघेली बहादुरपुरा कालका मंदिर के पास हार वाले नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बहादुरपुरा में हरिद्वार से आए स्वामी आदित्यपुरी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक स्वामी आदित्यपुरी महाराज ने कहा कि आज के युवाओं को सनातन धर्म समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म बच्चों को संस्कार सिखाता है। वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर स्वामी आदित्यपुरी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग यदि कागजों में घोषित भी कर दी तो कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राम राज्य भी होना चाहिए, तभी जन कल्याण संभव है। भारत के सुप्रसिद्ध कालका मंदिर पर पूजा के रूप में शराब एवं अंडे चढ़ाने को लेकर भी आदित्यपुरी महाराज ने आपत्ति जताई है और कहा है कि मंदिर पर शराब और अंडे चढ़ाना प्रतिबंधित होना चाहिए। कथा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा होता है जैसे मांग उठती है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, मांग उठती है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए, लेकिन हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जिनको हमने राष्ट्रीय घोषित कर दिया उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या केवल राष्ट्रीय घोषित करने से जो हम चाहते हैं वह हो जाएगा? हमारा उद्देश्य राम राज्य का है, वह राम राज्य कैसे होगा इसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। अगर हम कागजों में लिख भी दें हिंदू राष्ट्र, तो उससे कितना परिवर्तन होगा, यह विचारणीय है। आपके द्वारा महाराज जी जो कालका मंदिर है यहाँ पर, और एक अपील की गई है कि यहाँ पर मांस मदिरा चढ़ाना, शराब चढ़ाना प्रतिबंधित होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, श्रीमद् भागवती कथा चल रही है। यह ग्रंथ अभी भी हमारे सामने ही रखा है। इसमें एक कथा आती है राजर्षि प्राचीन वर्ही की। राजा प्राचीन वर्ही यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, और जब भी यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, जब उन्होंने बहुत यज्ञ किए, श्रीमद् भागवत में आता है कि उन्होंने कुशाओं से सारी पृथ्वी को पाट दिया, इतने उन्होंने यज्ञ किए। और जब उन्होंने इतने यज्ञ कर लिए इस प्रकार से, तो एक बार यज्ञ में श्री नारद जी महाराज पहुँचे, और जब नारद जी महाराज पहुँचे तो नारद जी महाराज उससे अप्रसन्न हुए। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आज तक विमल ज्ञान पता ही नहीं था, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम। हे नारद जी महाराज, आप मुझे विमल ज्ञान दो। और जब विमल ज्ञान उनसे मांगा, तब श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम जो इस प्रकार से पशुओं की बलि देते हो, इस प्रकार से तामसिक वृत्ति को धारण करके यज्ञ करते हो, तुमने जितने पशुओं की बलि दी है वे सारे पशु आकाश में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तू यहाँ से जाएगा, जैसी पीड़ा तूने उनको दी है, जैसी पीड़ा तूने उनके बच्चों को दी है, अन्नों को तूने तोड़ा है, उन जीवों को नष्ट किया है, इसी प्रकार से तुझे भी पीड़ा प्राप्त होगी। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, देखिए, एक बात बड़ी सादा और सीधी बात है, जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते, जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते, तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है।